हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, सरकार ने कुछ समय पहले राष्ट्रगान की तरह ही राष्ट्रगीत को गाना भी अनिवार्य कर दिया था। इसके संबंध में कई राज्यों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और मुद्दा यह उठता है कि क्या वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है और प्रश्न यहाँ पर एक और भी उठता है जिस पर चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है। वह यह है कि क्या देशभक्ति को कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है अथवा नहीं। प्रश्न कोर्ट के सामने जो था वो यह था कि क्या वंदे मातरम गाना हर नागरिक के लिए अनिवार्य होगा अथवा नहीं होगा, और अगर कोई वंदे मातरम गा नहीं रहा है तो क्या उसे देशभक्त माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसे क्या देशद्रोही तो नहीं मान लिया जाएगा। तो कई राज्यों ने इस घटनाक्रम में हुआ क्या है कि कई राज्यों ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को गाए जाने का निर्देश दिया गया है। दूसरी खास बात यह है कि बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह अनिवार्य है, क्या नहीं मानने पर इसकी सजा दी जाएगी या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर के चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और स्पष्ट आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता यह कहा कि यह सर्कुलर केवल एक सलाहकारी स्वभाव का है, यानी कि एडवाइजरी इन नेचर है। इसे जबरन लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसके एनफोर्समेंट को लेकर के कोर्ट ने यह कहा कि इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता और इसके संबंध में कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है। मतलब इसको नहीं मानने पर किसी भी प्रकार की कोई भी सजा नहीं होगी। अर्थात कोर्ट का यह मानना है कि देशभक्ति को थोपा नहीं जा सकता है। देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। और इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ बोलने के लिए ही आपको आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि ना बोलने की आज़ादी भी आपकी आज़ादी में ही, बोलने की आज़ादी में सम्मिलित है। देखिए, बोलने का अधिकार जो होता है, जो फ्रीडम टू स्पीच होता है, उसके अंतर्गत मौन रहना भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है और इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौन रहने का अधिकार भी शामिल किया जाता है। यह यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में एक बड़ा केस भी है, सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय भी है, बिजॉय इमैनुअल केस 1986 का। इस केस में क्या हुआ था कि राष्ट्रगान स्कूल में गाया जा रहा था, कुछ छात्रों ने राष्ट्रगान गाने से पूरी तरीके से मना कर दिया और कहा कि हमारी धार्मिक मान्यताएं यह अलाउ नहीं करती कि हम राष्ट्रगान गाएं। मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वे राष्ट्रगान गाएं, यह उनके मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी वही फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू साइलेंस भी अधिकार माना जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। तो इसलिए बिजॉय इमैनुअल का केस बिल्कुल साफ था कि आपको राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और उसी लाइन पर यह निर्णय भी दिया गया है कि अब आपको राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम गाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है, जबकि जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान है। यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, जबकि जो जन गण मन है वह आधिकारिक और संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम पर कोई अनिवार्य कानून नहीं है, कोई मैंडेटरी लॉ नहीं है। सर्कुलर्स जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन जनगण मन के संबंध में, उसके सम्मान के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश मौजूद हैं। राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कानूनी नजरिए से दोनों की स्थिति डिफरेंट है, यह ध्यान रखिएगा। देखिए, देशभक्ति, स्वतंत्रता, भावनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। देखिए, अगर हम देखें तो इस फैसले पर दो पक्ष आपको दिखाई दे सकते हैं।
एक पक्ष जो इस फैसले का समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष जो इस फैसले का विरोध करेगा। समर्थन और विरोध के तर्कों को भी समझ लीजिएगा। जो लोग फैसले के खिलाफ हैं वे मानेंगे, वे बोलेंगे कि इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। आप देश के नागरिक हैं, देश का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत आपको गाना ही चाहिए। इसके साथ साथ प्रतीकों को नजरअंदाज करना लोग शुरू करेंगे, ऐसा भी क्लेम किया जाएगा, और राष्ट्रीय सम्मान और एकता की भावना में कमी आएगी। लेकिन जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं उनका तर्क यह है कि देशभक्ति दिल से आती है, किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, रक्षा ही नहीं करता, गारंटी देता है, और यह आपके मूल अधिकारों का एक हिस्सा है। जबकि जो जबरन देशभक्ति होती है वह सत्तावादी प्रवृत्ति को दिखाती है, अथॉरिटेरियन कल्चर को दिखाती है। यह इसके फैसले के पक्ष में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण तर्क होंगे। मैंने आपको दोनों तर्कों को, दोनों पक्ष के तर्कों को बताने का प्रयास किया। अगर हम दुनिया भर में देखें तो हमें स्थिति और क्लियर होगी। जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें तो फ्लैग सैल्यूट के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, अमेरिका में स्पष्ट है। यूरोप में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मजबूत नींव रखी गई है और यहां पर पर्सनल फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है कि राज्य अपने विचारों या विश्वासों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, आपके विचारों और विश्वासों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, वो उसे आपको विचार और विश्वास की स्वतंत्रता देनी ही होगी। और भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र है, और यहां पर कोई जबरन राष्ट्रवाद आपके ऊपर थोप नहीं सकता। राष्ट्रवाद, देशभक्ति एक इसेंशियल भावनाएं हैं जो देश के प्रति प्रत्येक नागरिक में होती हैं और होनी चाहिए, लेकिन किसी पर यह जबरन थोपा नहीं जा सकता। वास्तव में आपके अधिकार किसी भी प्रकार की इस प्रकार की विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतीकों का अपना महत्व है, प्रतीकों का अपना महत्व है, वे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वतंत्रता उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से यह बात बिल्कुल क्लियर होती है। अदालत की अगर हम बात करें तो अदालत इमोशन से नहीं चलती, वह संविधान के अनुरूप चलती है और संविधान में स्थापित मान्यताएं इसी का समर्थन करती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह एक उदारवादी राष्ट्रवाद की जीत मानी जाएगी, और जो कठोर राष्ट्रवाद है, जहां पर कट्टरवादी राष्ट्रवाद है, उस पर निश्चित तौर पर प्रश्न उठ सकते हैं। कोर्ट का फोकस संविधान पर रहा और कोर्ट ने उसी के नजरिए से अपना निर्णय दिया है। यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह जीएस पेपर 2 फंडामेंटल राइट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस स्टडीज में आप स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रवाद विजय इमैनुअल केस को रेफर कर सकते हैं, और इसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियां जिस पर उसे आपको ध्यान देना चाहिए: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन रहने का अधिकार, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता। तो अब एक बिल्कुल सिंपल सी बात कि आप क्या सोचते हैं कि क्या लोगों को देशभक्ति सिखाई जा सकती है, या लोग देशभक्ति को स्वतः महसूस करते हैं? क्या लोगों को बाध्य किया जा सकता है कि वे देशभक्ति दिखाने वाले सिंबल्स के लिए सम्मान जबरदस्ती दिखाएं, या हमें यह सम्मान करना चाहिए कि यह भावनाएं उनके लिए उनके दिल से आएं? यह महत्वपूर्ण है और आपके विचार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है कि देशभक्ति जबरदस्ती नहीं हो सकती, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जब देशभक्ति दिल से निकलती है तो वह सबसे मजबूत होती है। कोई कानून आपको देशभक्ति के लिए उस जज्बे के देशभक्ति के उस जज्बे को लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हमारे यहाँ सफलता महोत्सव सेल मनाया जा रहा है, क्योंकि इस रिजल्ट में हमारे यहाँ से 200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इस सफलता महोत्सव सेल के अंतर्गत आपको हमारे यूपीएससी के प्रत्येक कोर्स पर 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि 27 मार्च तक अवेलेबल रहेगा।
तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको इस सफलता महोत्सव सेल में 60% का डिस्काउंट प्रत्येक कोर्स पर मिलेगा। महत्वपूर्ण यह है कि इसकी सारी जानकारी लेना सबसे पहले जरूरी है। और जानकारी कहाँ मिलेगी? जानकारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, हमारे ऐप पर या वेबसाइट पर। आप जिस भी ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं 27, 28, 29, उसके कोर्स के ब्रोशर को देखिए, पढ़िए, समझिए। कोई क्वेश्चन है तो निश्चित तौर पर कॉल कीजिए, नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। और इसके साथ साथ ज्वाइन कीजिए 27 मार्च से पहले, क्योंकि तब उसके पहले ज्वाइन करने पर आपको 60% का आकर्षक डिस्काउंट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।